बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर को हम ड्रा करना सीखेंगे। इसमें मैं चीज़ों को एक्सप्लेन बहुत कम करूंगा और आपको एक्सप्लेन के लिए टॉपिक पूरा देखना पड़ेगा, जिसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेट्स सपोज ये हमारे कंधे की हड्डी है, ये हमारे आगे बाजुओं की हड्डी आ गई, तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है हमारा बाइसेप मसल, और ये नीचे की तरफ आ जाता है हमारा ट्राइसेप मसल। इस मसल का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, यानी इसको अगर हम बड़ा करके देखें, ये एक हमारे पास लेट्स सपोज ये मसल बंडल है। मसल बंडल में ये एक स्ट्रक्चर को हम बड़ा करके देखें तो ये हमारे पास लेट्स सपोज ये एक मसल सेल है, या इसे मसल फाइबर भी कहते हैं। अब अगर इस एक मसल सेल के स्ट्रक्चर को हम बड़ा करके देखें तो ये मसल सेल में ड्रा करने लगा यहाँ पे। ये पूरा मसल सेल है जिसके अंदर ये मायोफाइब्रिल्स हैं। ये सारे को हम नहीं बनाते, ये एक दो को बना देते हैं। ये बाहर इसकी सार्कोलिमा मेम्ब्रेन मसल की, और मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे इस तरह से ये मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई, और अंदर जो इसके लिक्विड मटेरियल है उसे हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। और यहाँ पे आप क्या लें, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होंगे। अब ये मायोफाइब्रिल्स के अंदर फर्दर थिन और थिक मायोफिलामेंट्स मौजूद होते हैं। अब ये जो मैं ग्रीन कलर से ड्रा कर रहा हूँ, लेट्स सपोज ये थिन मायोफिलामेंट्स है, और रेड कलर से जो मैं ड्रा कर रहा हूँ लेट्स सपोज ये थिक मायोफिलामेंट्स हैं। जो थिन मायोफिलामेंट्स वाला हिस्सा है ये आई बैंड कहलाता है, और ये जो थिक मायोफिलामेंट्स वाला हिस्सा है ये ए बैंड कहलाता है, और ये फिर दोबारा आई बैंड। और इसी आई बैंड को हम लाइट बैंड कहते हैं, और ये ए बैंड को हम डार्क बैंड कहते हैं, और ये दोबारा लाइट बैंड। ये लाइट बैंड के दरमियान में एक लाइन होती है। इसी तरह इस लाइन को हम कहते हैं, पहले इसको हम बाद में देखते हैं, पहले इसी तरह यहाँ पे भी आई बैंड, इसके दरमियान में भी एक लाइन है। अब ये दोबारा से देखें, इसी तरह से ये जो डार्क बैंड है इसके दरमियान में भी एक लाइन है। ये थिक फिलामेंट्स, ये थिन फिलामेंट्स, थिक फिलामेंट, सॉरी थिन
और ये कहलाएंगे थिक फिलामेंट। ये जो थिन फिलामेंट्स के दरमियान में लाइन है इसे हम कहेंगे जेड लाइन। ये भी क्या है? जेड लाइन। ये एक्टिन प्रोटीन है और ये जो दरमियान में है ये मायोसिन प्रोटीन है। जहाँ से थिक और थिन फिलामेंट्स ओवरलैप है वो तो डार्क हिस्सा है, लेकिन जो दरमियान वाला जो हिस्सा है ये ए बैंड का ये हिस्सा लाइट होगा, इसे हम कहेंगे एच जोन। और ये दो जेड लाइन, एक जेड लाइन और दो जेड लाइन, इनके दरमियान वाला जो सेगमेंट है उसे हम कहेंगे सार्कोमियर। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सार्कोमियर कहलाएगा। उसके बाद ये जो सार्कोलिमा है ये जेड लाइन से अंदर की तरफ पेनिट्रेट करती है, अंदर को दबती है और ये टी ट्यूब बनाती है। आप इसको इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से अंदर को दबेगी ये, बल्कि इसको ब्लैक से नहीं बल्कि ग्रीन से मैं इसको ड्रा करता हूँ। इस तरह से अंदर को दबेगी मेम्ब्रेन और जेड लाइन वाली पोजीशन से ये इस तरह से इसी तरह यहाँ पे भी देखें जेड लाइन यहाँ से भी अंदर को दबेगी। तो इसको हम कहेंगे टी ट्यूब और ये टी ट्यूब मिलकर टी सिस्टम बनाएंगी। और इन दो टी ट्यूब्स, ये फर्ज करें अब लेट्स सपोज एक टी ट्यूब यहाँ पे है, मतलब ये यहाँ पे नीचे यहाँ पे भी होगी इसके गिर्द भी, और इसी तरह एक टी ट्यूब यहाँ आगे भी हो। फर्ज करें लेट्स सपोज यहाँ पे भी एक टी ट्यूब आई हुई है, यहाँ पे भी, यहाँ से भी टी ट्यूब बनेगी अंदर को दब के। दो टी ट्यूब्स के दरमियान यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा इस तरह से। ये जो आपको नजर आ रहा है दरमियान में ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।